मैं जो चैप्टर पढ़ रहा था, चैप्टर 22, बाला साहेब मिरेकल की स्टोरी। बाबा ने श्यामा से कहा कि तुम बाला साहब के साथ में जाओ एंड उनके जीवन को कोई खतरा है। एंड उसके बाद में फिर जब श्यामा ने रिक्वेस्ट की बाला साहेब को, मिरेकल जी को, तो उन्होंने मना कर दिया। एंड वो जब श्यामा बाबा के पास में आए तो बाबा ने कहा कि जो भी विधि विधान में लिखा है वही होगा। एंड उसके बावजूद भी जब वो वहां पर विपत्ति में पड़े तो उनके जीवन की रक्षा की बाबा ने। तो ये विडंबना वाली स्थिति आ जाती है। बाबा कहते हैं कि जो होने वाला है वही होगा। एंड उसके बाद, उसके पहले बाबा वार्न भी करते हैं। एंड उसके बाद बाबा उनकी जीवन की रक्षा भी करते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आप इसमें थोड़ा हमें गाइड करें तो। बाबा की विशिष्ट प्रणाली है कि एक सदगुरु के रूप में वो आपको पहले आगाह कर देते कि देखो ये तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। हम लोगों में से कितने लोग उस चेतन अवस्था में पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं कि जब हम बाबा के वेल मीनिंग हिंट्स को हम लोग, या उनके जो सिग्नल्स होते हैं या उनके जो संकेत होते हैं उनको हम समझ सकें। वो एक चेतना का एक अलग लेवल होता है, या हमारी भक्ति का एक अलग लेवल होता है, जब हमें समझ में आता है कि हम बाबा से प्रत्यक्ष संवाद कर सकने की स्थिति में हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि सतत ये चलता रहता है, ये बहुत कभी कभी टेम्पररी सा होता है, कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए भी होता है, लेकिन सतत चलता रहे ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम मानसिक रूप से हमारी दुनियादारी में, हमारे गृहस्थ जीवन में इस कदर उलझे रहते हैं कि हम बाबा की बातें या उनके साथ सतत संवाद करने की स्थिति में हमेशा नहीं रहते। पर जो थोड़े समय के लिए हमको बाबा संकेत मिलते हैं, यदि हम उनको समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं समझ पाते तो बाबा फिर कहते हैं ठीक है, मैंने तेरे को संकेत तो दे दिया, लेकिन अब जो वही होना है जो ऊपर वाले ने रच रखा है तो वो होता है। लेकिन बाबा के साथ वैशिष्ट्य ये होता है कि बारिश होनी है ये तय बात है, लेकिन बारिश होने से पहले आपको छाता मिल जाए, आप भीगते नहीं। यही होता है कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला होता है, लेकिन वो थोड़े में घटित होकर के समाप्त हो जाता है। ये बाबा ने आपको आश्वासन दिया भी तो है कि जो द्वारका माई में कदम रखेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं रहेगा। ये कुछ बाबा के वचन हैं जिनको लेकर के हम चलते हैं, और तभी हम अभय का हमको मिल जाती है। बाबा के साथ जो हमारा सानिध्य है उसके सबसे बड़ा फायदा हमको ये होता है कि हमको अमरत्व मिले ना मिले, अभयत्व जरूर मिल जाता है। तो हमें भय से मुक्ति मिल जाती है। हमें पता है कि ठीक है, बाबा की वेल मीनिंग हिंट्स को हम ग्रास्प करें या ना करें, लेकिन बाबा जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। यानी हम उनकी बात को अनसुना अनदेखा कर देंगे तो भी वो अपना कर्तव्य निभाएंगे कि वो आकर के आपको बचाएंगे। इसके लिए कभी कभी कथा में एक बड़ा सुंदर सा एक दृष्टांत जो है वो मैं बाबा मुझसे कहलवाते हैं। एक बार एक गांव में मेला लगा हुआ था, और जैसा हम जानते हैं पुराने जमाने में मेले जब लगते थे तो उसके अंदर हाथी, घोड़े, ऊंट सभी आते थे। तो अचानक मेले में भगदड़ मच गई, और उसके साथ एक हाथी, क्योंकि वहां पे बिफर गया था, उसका मूड खराब हो गया था और उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे एक सज्जन जो है वो गली में चलते फिरते हुए जा रहे थे। गली सुनसान हो गई थी क्योंकि हाथी का उत्पात मचने की खबर पहुंच गई थी। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल निडर होकर के चला जा रहा था। ये जब निडर होकर के जा रहा था, किसी ने उसको देखा, बालकनी से आवाज लगाई कि ए भाई देख, तेरे पीछे हाथी आ रहा है। अरे बोले ठीक है, मेरा ऊपर वाला मेरी रक्षा करता है और मुझे कुछ नहीं होगा। हाथी और पास आ गया, तभी सामने दरवाजे पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि देखो हाथी तुम्हारे बहुत पीछे एकदम पास आ गया है, तुम साइड हो जाओ, वो दौड़ता हुआ आ रहा है, तुमको पटक लेगा। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा ऊपर वाला मेरी रक्षा करेगा। तभी एक छोटा सा बच्चा वहां पे, उसकी माँ उसको खिड़की से दिखा रही थी तमाशा। उसने कहा अंकल आपके पीछे हाथी आ गया है, अब तो बच लो। उसने कहा नहीं, ऊपर वाला है मेरी रक्षा करेगा। और हाथी ने क्या किया,
उसको पकड़ा, सूंड में लपेटा और 20 फुट उछाल करके नीचे फेंक दिया। उसके हाथ पैरों की 20 एक हड्डियां टूट गई और तब हॉस्पिटल में पड़े पड़े उसने अपने ऊपर वाले से शिकायत करी कि मैं तो समझता था तुम मुझे बचाने आ जाओगे। तब ऊपर वाले ने उससे कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे ऊपर से आवाज दी थी वो मैं था, जिस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़े होकर तुझे आगाह किया था वो मैं था, जिस छोटे बच्चे ने खिड़की से आवाज लगा के तुझे आगाह किया था वो मैं था। तू अगर मुझे ही नहीं पहचान पाया तो फिर तुझे मुझसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं बना। ये तो फिर भी ठीक है, वो हाथी तुझे कुचल डालता, लेकिन मैंने तेरी रक्षा करने का प्रण किया था, इसलिए तेरी कुछ हड्डियां टूट करके तेरा जीवन है। तो हम ये जो वेल मीनिंग हिंट्स होते हैं इनको हमको ग्रास्प करना चाहिए। ये इस कहानी से हमको सीख मिलती है। नहीं कर पाए तो बाबा तो अपना कर्तव्य करेंगे ना, हम लोग तो कुछ भी मूर्खता करते हैं, बाबा तो अपना काम करते रहे।